हेलो एवरीवन। मैं विवेक पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंजीनियरिंग स्पेशल में। मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं। आप सभी को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द दिल्ली सीईटी एग्ज़ाम 2022। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम्स 7 तारीख से होना है। तो आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो सीईटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा। तो आप सभी को क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होना है। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम कहीं से भी दे सकते हैं। आपके पास प्रॉपर वहाँ पे मतलब लाइटिंग होनी चाहिए और वहाँ पे कोई भी एंटर ना करे ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद में थर्ड वन ये कहता है कि जो एग्ज़ाम्स कैसे देना है उसके लिए हमने एक डेमो रखा है, मॉक टेस्ट रखा है सेशन। तो आप लोग जो है DSEU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से उस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। कैंडिडेट वुड नीड टू कॉम्प्ली फॉर द फॉलोइंग इनिशिएटिव रिक्वायरमेंट्स टू इनिशिएटिव इंश्योर दैट द स्टेबल आर द टेस्ट कंफर्टेबली। तो आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है टेस्ट को देने के लिए वो हम लोग जान लेते हैं। आप लोग जो है टेस्ट को या तो फिर लैपटॉप से दे सकते हैं या फिर अपने स्मार्टफ़ोन से दे सकते हैं। हाँ, ज़रूरी ये है कि आपके स्मार्टफ़ोन में और लैपटॉप में माइक्रोफ़ोन और कैमरा ऑन होना चाहिए। तो आप लोग पहले ही चेक कर लेना कि माइक्रोफ़ोन और कैमरा ढंग से वर्क करता है कि नहीं करता। आपको एक अच्छा कनेक्टिविटी चाहिए इंटरनेट का ड्यूरिंग द टेस्ट, और आपको एक एडेप्टर पावर बैकअप चाहिए फॉर द डिवाइस। इंटरनेट विल बी असेस्ड फॉर द टेस्ट ड्यूरेशन। जब भी आपका टेस्ट है उस टाइम पे आप लोगों का पावर ऑफ ना हो, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि लाइट हो घर में अच्छे से। डिटेल ऑफ द टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू ईमेल। आपको जो टेस्ट की डिटेल है वो ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करा दी जाएगी, और ऑल्सो एडमिट कार्ड के थ्रू भी। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वहाँ से अपना सारा डिटेल आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा और आपके मेल पे भी सेंड कर दिया जाएगा। द टेस्ट 6 पॉइंट कहता है द टेस्ट वुड बी मेड अवेलेबल ओनली एट अ शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम। तो टेस्ट जो है आपका एक शेड्यूल्ड डेट और टाइम पे होने वाला है। तो वो आप सभी लोगों को अभी नीचे मैं बता दूंगा कि आपका कौन सा टेस्ट किस टाइम होना है। वुड यू एबल टू लॉन्च द टेस्ट यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड फॉर द टेस्ट ऑन द पोर्टल। कैंडिडेट मस्ट यूज़ देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड बाय ईमेल। यानी कि जो आपको ईमेल पे यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड किया जाएगा या फिर आपके एडमिट कार्ड पे होगा, उससे आप लोग जो है लॉग इन कर सकते हो टेस्ट को देने के लिए। तो चलो हम सब लोग देख लेते हैं आगे जाके कि आप सब लोगों का टाइमिंग क्या रहने वाला है टेस्ट का। तो जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों का 7 तारीख को 7 अगस्त 2022 को 9:30 से 10 बजे तक एक टेस्ट होगा, जिसमें सेक्शन ए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आएगा, सेक्शन बी कम्युनिकेशन स्किल आएगा। तो 15-15 क्वेश्चन होंगे। ये दो टेस्ट आपका 9:30 से 10:30 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद में आपका सेकंड टेस्ट होगा 7 अगस्त 2022 को ही 12 बजे से 12:30 बजे तक। वो होगा इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए क्लास 10th की साइंस एंड मैथ आएगी। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। आपके पास आधे घंटे का टाइम होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जो भी लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दे रहे हैं उनके लिए सेक्शन डी देना होगा उनको, जिसमें भी 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें 12th की साइंस एंड ह्यूमन बॉडी रिलेटेड होगा। 7 अगस्त को ये टेस्ट होगा इनका 2:30 यानी कि 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, 2:30 PM से 3 PM तक। डिप्लोमा इन कॉस्टमेटोलॉजी एंड हेल्थ, जो भी बच्चे डिप्लोमा इन कॉस्टमेटोलॉजी एंड हेल्थ में कर रहे हैं उनके लिए सेक्शन ई है। क्लास 10th की साइंस एंड जनरल अवेयरनेस आएगी, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे और इनका टेस्ट जो है वो 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगा 7 तारीख को। आप देख लेते हैं क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये किस किस के लिए है। तो डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, आर्ट्स फॉर ड्राइंग टीचर, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड BA इन डिजिटल मीडिया। तो इन सभी लोगों को एक टेस्ट देना है, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि सबके लिए अलग अलग होगा। 8 तारीख को होगा।
आप सभी लोगों का जो टेस्ट होना है वो होगा 8 अगस्त को 2 बजे से लेके 2:40 PM तक। आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी मैथ एंड इंग्लिश का होगा। मैथ एंड इंग्लिश होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी होगा जनरल अवेयरनेस एंड क्रिएटिव अवेयरनेस, सेक्शन सी होगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल। आप सभी के टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे एंड आपके पास 40 मिनट होंगे। सेकेंड स्टेज का आप सबका टेस्ट होगा स्किल टेस्ट का, जिसमें आपको ड्राइंग करना होगा स्टिल लाइफ स्टडी पे और मेमोरी ड्राइंग करना होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे और ये आपका 12 अगस्त को होगा। ये आपका जो है फिज़िकल मोड में होगा। ये आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा लेटर कि आप लोगों को कहाँ जाके ये देना है। अब आ जाते हैं लेटरल एंट्री फुल टाइम डिप्लोमा। जो भी बच्चे लेटरल एंट्री फुल टाइम डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी होना है, जिसमें सेक्शन ए में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग एंड सेक्शन बी में कम्युनिकेशन स्किल आएगी। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और इनका एग्ज़ाम जो है 8 तारीख को 10 बजे AM से लेके 10:40 AM तक होगा। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या रूल्स और रेगुलेशंस हमें बताए गए हैं। तो क्वेश्चन हैव नो नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैंडिडेट विल बी एबल टू स्विच बिटवीन द 2 सेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल दे फिनिश अ पर्टिकुलर सेक्शन। कैंडिडेट जो है कभी भी 2 सेक्शंस के बीच में स्विच कर सकते हैं जब तक उनका सेक्शन ओवर होगा। और बताया गया कि नो टॉयलेट और नो अदर ब्रेक विल बी अलाउडेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। यानी कि टेस्ट के बीच में आप लोग टॉयलेट और अदर ब्रेक्स के लिए नहीं जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर ड्रिंकिंग वाटर क्लोज टू दैम इफ़ नेसेसरी। कैंडिडेट एडवाइज किए जाते हैं अगर उनको वाटर पीना है उनके पास है तो वो लोग पी सकते हैं। ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट ईच कैंडिडेट एक्टिविटीज़ विल बी मेंटोर्ड एंड रिकॉर्डिंग। यानी कि जो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी वेबकैम और माइक्रोफोन के द्वारा ड्यूरिंग द टेस्ट। इफ़ एट एनी टाइम इज़ ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट दैट एनी कैंडिडेट इज़ इन्फ्लुइंग अनफेयर प्रैक्टिस। यानी कि अगर आप लोग टेस्ट के दौरान कहीं भी पकड़े जाते हैं कुछ भी अनकॉशियस चीज़ों के साथ, या फिर आप लोगों को देखा जाता है कि आप लोग कुछ कर रहे हैं या आपके साथ कोई आपका एग्ज़ाम दिला रहा है, तो आप सभी लोगों को वहाँ से एग्ज़ाम से हटा दिया जाएगा। रिसीविंग मेकिंग टेलीफोन कॉल्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप लोग टेस्ट के दौरान किसी को कॉल नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, नोटिस में नीचे देखते हैं आप लोगों को क्या क्या करना है, डू और डोंट्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो द कैंडिडेट मस्ट बी टेकन द टेस्ट इन इनकरेक्टली प्लेस वेयर नो अदर पर्सन इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ। आप लोगों को टेस्ट वहाँ पे देना है जहाँ पे कोई भी पर्सन ना प्रेजेंट हो। द टेस्ट इज टेकिंग। तो आप लोग जहाँ से भी टेस्ट दें वहाँ पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नो ब्राइट लाइट, यानी कि कोई भी ब्राइट लाइट ना हो जिससे आप लोगों की फ़ोटो ब्लर आए। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जहाँ पे भी आप लोग, थर्ड पॉइंट कहते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी टेस्ट दें वहाँ पे आपका लैपटॉप या फिर एंड्रॉयड मोबाइल जो भी आज जिससे भी आप टेस्ट दे रहे हो उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। द टेस्ट विल बी अवेलेबल ओनली द शेड्यूल टाइम स्लॉट। टेस्ट जो है वो खाली जो शेड्यूल टाइम मैंने बताया है उसी टाइम पे होगा। कैंडिडेट को जो है 60 मिनट पहले जो है टेस्ट देने के लिए बैठ जाना है ताकि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से किया जा सके। कैंडिडेट मस्ट ड्रेस डिसेंटली एज इफ़ दे वर गिविंग द टेस्ट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन सेंटर। कैंडिडेट को जो है ड्रेस होके बैठना है अच्छे से, जैसे कि वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता तब वो पहनता कपड़े। तो कैंडिडेट मस्ट नॉट टॉक टू एनीवन और द टॉक टू रीड टू देमसेल्फ लाउडली ड्यूरिंग द टेस्ट। कैंडिडेट को टॉक नहीं करना है, ड्यूरिंग किसी से भी बात नहीं करनी है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और क्वेश्चंस को इस तरीके से नहीं रीड करना है लाउडली, मतलब कि कोई और सुन सके। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी आ जाती है और एनी टेक्निकल इशू, कैंडिडेट कैन टॉक द इमरजेंसी हेल्प डेस्क। इमरजेंसी हेल्प डेस्क पे टॉक कर सकता है विद द परमिशन ऑफ इन्विजिलेटर। जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसकी परमिशन से आप लोग हेल्प डेस्क पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट नॉट यूज़ हेडफोन्स, ईयरबड्स और एनी अदर टाइप्स ऑफ ऑडियो इक्विपमेंट। आप लोग जो है कोई सा भी ईयरबड्स, हेडफोन्स, अदर टाइप ऑफ ऑडियो इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेंगे। कैंडिडेट मस्ट नॉट कम्युनिकेट विद एनी अदर पर्सन। आप लोग किसी और से बात नहीं करेंगे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम।
कैंडिडेट मस्ट नॉट लीव द टेस्ट एरिया ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ एनी रीज़न फॉर एनी रीज़न, यानी कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोग वहाँ से नहीं उठेंगे, कोई भी रीज़न हो। कैंडिडेट के पास जो पीसी उनको सेटअप कर लेना है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, विल बिफोर टेक टाइम ऑफ मॉक टेस्ट एंड द एक्चुअल टेस्ट, यानी कि एक्चुअल टेस्ट के पहले आप सब लोगों को सारा सेटिंग पहले से करके रख लेना है कि आप लोगों को कहीं भी उठना ना पड़े। कैंडिडेट विल बी अलाउडेड टू री लॉग इन फ्रॉम अ डिफरेंट डिवाइस इन केस ऑफ एनी इशू, आप लोगों को अलाउड किया जाता है किसी भी डिवाइस से लॉगिन करने के लिए। अगर कोई इशू होता है, इमरजेंसी होती है, तो आप लोग किसी भी डिवाइस से लॉगिन कर सकते हैं। बट ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग पहले जो आपका पुराना डिवाइस था उससे आप लोग लॉकआउट करें, देन अगेन किसी और डिवाइस से लॉगिन करें। अटेंडिंग द मॉक टेस्ट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मैं आप लोगों को खुद एक कहूँगा कि आप लोग जो है मॉक टेस्ट दें, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। कैंडिडेट मस्ट नॉट स्विच ऑफ वेब कैम और माइक ऑब्स्ट्रक्ट द सेम टाइमिंग ड्यूरिंग द टेस्ट फिट ग्राउंड कैंसिलेशन ऑफ टेस्ट, तो आप लोगों को नॉट स्विच यानी कि आप लोग जो है वेब कैम और माइक को स्विच ऑफ मत करना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट मस्ट नॉट नेगेटिव अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो, आप लोग जो है टेस्ट देते हो तो विंडो में आप लोगों का फेस आता रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना। एवरी कैंडिडेट फेस मस्ट बी पोजिशन इन द मिडिल ऑफ द डिवाइस कैमरा, यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो फेस है वो मिडिल ऑफ द कैमरा में आता रहे। चेंजिंग ऑफ कैमरा एंगल्स टू ऑब्स्टिकल व्यूज़ और लीडिंग स्टॉपिंग ऑफ द ऑनलाइन इन्विजिलेटर, यानी कि अगर आप लोग अपना एंगल चेंज करते रहेंगे कैमरा में तो वहाँ से जो इन्विजिलेटर होगा उसे लगेगा कि आप लोग जो है कुछ अनकॉशियस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल किया जा सकता है। कैंडिडेट मस्ट नॉट सीक एनी असिस्टेंट और रेफ़र टू स्टडी मटेरियल मोबाइल्स, आपके पास कोई भी मोबाइल या स्टडी मटेरियल नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड रिक्यूर देयर एक्यूरेसी ऑफ द आंसर बिफोर क्लिकिंग द फिनिश, एग्ज़ाम्स का फिनिश सेव एंड फिनिश का बटन दबाने से पहले ये लोग आप लोग सोच लेना कि ध्यान दे देना कि आप लोगों ने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं अटैम्प्ट अच्छे से, अपनी जो आपको आता था उस हिसाब से, तो वो चीज़ ध्यान रखना। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितना टाइम आपको किस टेस्ट के लिए दिया गया वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेपर को करना। अब आपका कैंसिलेशन ऑफ टेस्ट, यानी कि आपका कैंसिलेशन कब हो सकता है टेस्ट का। द रिमोट इन्विजिलेटर एंड द AL इनेबल्ड प्रॉक्टिंग इंजन इज़ ऑथराइज टू पॉज द टेस्ट एट एनी कैंडिडेट, यानी कि जो आपके इन्विजिलेटर हैं वो किसी भी बच्चे का टेस्ट रोक सकते हैं। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ वायलेशन दे मे ऑल्सो कैंसिल हिज हर टेस्ट, और आपका टेस्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। द कैंडिडेट इन जजलेस इन अनफेयर प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप वो कुछ भी आपको अनफेयर करते हुए देखेंगे तो आपके लिए वो टेस्ट कैंसिल कर देंगे। द कैंडिडेट इज़ फाउंड टू बी ए वायलेशन, अगर आप आवाज़ करेंगे, वायलेशन करेंगे तो आपका टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। अ कैंडिडेट विल ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड एंड हिज हर टेस्ट विल बी कैंसल्ड इन अनफेयर प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते पाए जाते तो आप सभी का टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।